अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल कफ़ारा की नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि नानी की डेथ के बाद सितारा डीप डिप्रेशन में चली जाती है। उसे यूँ लगता है जैसे बचपन में एक दफ़ा मैंने अपने माँ बाप को खोया था और यतीम हुई थी, आज एक दफ़ा फिर यतीम हो गई हूँ। क्योंकि सिर्फ़ एक नानी ही थी जिससे सितारा अपने दिल की तमाम बातें कर लेती थी और नानी सितारा को बहुत सिंसियर मशवरे भी देती थीं। सितारा इस गलत फहमी का शिकार है कि अगर सालार नानी से झूठ बोल देता कि मैं सितारा का ख्याल रखूँगा, मैं सितारा से प्यार करता हूँ, तो नानी शायद आज ज़िंदा होती। क्योंकि सितारा समझती है कि सालार मुझसे प्यार तो नहीं करता, रिश्ता तो उसने ज़िद की वजह से ही किया है। लेकिन नानी के सामने झूठ बोलने में क्या हर्ज था। हालांकि सालार सितारा से सच में प्यार करता है और सालार इतना ही प्यार नानी से भी करता था। वो तो महज़ इसलिए नानी से ये सब कह रहा था कि मैं सितारा का ख़्याल नहीं रखूँगा, क्योंकि नानी ने सालार से कहा था कि अगर तुम ये ज़िम्मेदारी ले लो तो मैं सुकून से मर सकूँगी। और सालार भला नानी को मरने कैसे दे सकता था। अब सालार के लिए नानी के जाने का दुख बहुत बड़ा है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रही कि सितारा मुझसे सीधे मुँह बात क्यों नहीं कर रही। क्योंकि इस वक्त उसे जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो सितारा है। वो सितारा के साथ अपना दुख शेयर करना चाहता है, लेकिन सितारा जहां सालार को देखती है वहां से उठ के कहीं और चली जाती है। आखिरकार सालार सितारा के पास पहुंच ही जाता है और पूछ ही लेता है कि तुम्हारे इस नारवा सलूक की वजह क्या है। सितारा फट पड़ती है और कहती है कि आपको शर्म नहीं आई नानी को सच बताते हुए। क्या आप नानी से झूठ नहीं बोल सकते थे कि आप मेरा ख्याल रखेंगे, आप मुझसे प्यार करेंगे। सालार सोचता है सितारा इस वजह से मुझसे नाराज़ है। उसे समझाने की कोशिश करता है कि सितारा, तुमने सोचने की समझने की कोशिश की, अगर मैंने नानी से ये बात की है तो इसमें मेरा क्या फ़ायदा है। सितारा कहती है मुझे नहीं पता आपका कोई फ़ायदा है या नहीं, लेकिन मेरा तो आप बहुत बड़ा नुकसान कर चुके हैं। सालार सितारा को समझाने की कोशिश करता है कि जितना तुम्हें नानी से प्यार है मुझे भी नानी से उतना ही प्यार था, मेरा भी उतना ही बड़ा नुकसान हुआ है। सितारा कहती है आपका और मेरा नुकसान बराबर कैसे हो गया। आपके तो माँ बाप ज़िंदा हैं जो बाहर बैठे हैं, जिन्हें आप अपना कह सकते हैं। मेरे पास तो सिर्फ नानी थी, मैं तो उनके अलावा इस दुनिया में किसी को भी अपना नहीं कह सकती। सालार के दिल को ठेस तो बहुत पहुंचती है कि क्या सितारा को मैं नज़र नहीं आता, क्या सितारा मुझ पे भरोसा नहीं करती, क्या वो मुझे सबके सामने अपना नहीं कह सकती। बहरहाल सितारा तो सालार की अब कोई भी जस्टिफिकेशंस मज़ीद सुनने को तैयार ही नहीं होती और वहाँ से चली जाती है। सालार के दिल में अब एक नहीं दो दो दुख हैं। एक तरफ उसकी प्यारी नानी चली गई जो उनके हर दुख सुख की साथी थी, अपने पेरेंट्स से छुप के वो उनके पास बैठा रहता था। और दूसरी तरफ ये सितारा जिसके लिए सालार ने हर तगो दो करके देख ली, लेकिन सितारा के दिल को साफ नहीं कर पाया। सालार घर के एक कोने में जाके बैठ जाता है और ज़ारो कतार रोता है। सबा से सालार की ये हालत देखी नहीं जाती। वो सब कुछ नोट कर रही है और ये भी देख चुकी है कि सितारा सालार को किस कदर नफ़रत से देखने लगी है। इसलिए सितारा को बड़ी बहन बन के समझाने पहुंच जाती है और उसे कहती है कि तुम सालार के साथ ऐसा सलूक क्यों कर रही हो। तुम्हें तो चाहिए कि तुम सालार का गम बांटो, उसका दुख सुनो, उसे कंसोल करो। तो सितारा फट पड़ती है कि अच्छा, मैं दूसरों का गम बांटूं, मैं टिश्यू पेपर हूँ कि सबके गम को अपने अंदर जज्ब कर लूँ और जब जिसका दिल चाहे उठा के मुझे डस्टबिन में फेंक दे। सबा को सितारा की जहनीत पर बहुत अफसोस होता है कि वो सालार पे ट्रस्ट नहीं करती। क्या उसे नज़र नहीं आता कि सालार उसके लिए क्या कुछ नहीं कर रहा और वो ऐसे कड़े वक्त में सालार के ख़िलाफ़ सोच रही है। दूसरी तरफ निम्मी जो ये सोचे बैठी है कि एक दफ़ा बस मैं अपने घर चली जाऊं किसी भी तरह से, उसके बाद कासिम और ज़ोया का सारा राज फाश कर दूंगी कि किस तरह से इन दोनों ने मिल के मेरे ख़िलाफ़ प्लानिंग की है। लेकिन जब निम्मी घर पहुंचती है तो ज़ोया के साथ बदकलामी शुरू कर देती है। ज़ोया भी उसे मज़ीद भड़काती है। निम्मी कहती है तुम क्या सोचती हो कि मेरे साथ बुरा करके मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूँगी। मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को जान से मार डालूँगी। कासिम जब देखता है कि निम्मी बुरे तरीके से ज़ोया पे झपटने वाली है, जल्दी से सब घर वालों को ड्राइंग रूम में बुला लेता है। एहतशाम तो जब निम्मी की ये हरकत देखता है कि वो उसकी प्रेग्नेंट बीवी पर हमला कर रही है,
तो शदीद गुस्से में वहीं से चीखता है और निम्मी को वार्न करता है कि अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निम्मी की माँ भी अपनी आंखों से देख लेती है कि निम्मी बिल्कुल साइको हो चुकी है। कासिम को तो मौका मिल जाता है निम्मी के घर वालों को ये दिखाने का कि आपकी साइको बेटी को मैं पता नहीं किस तरह से बर्दाश्त कर रहा हूँ। उन्हें बताएगा कि ये घर में भी मेरे साथ ऐसे ही पेश आती है, अचानक मेरे ऊपर हमला आवर हो जाती है, अपनी चीज़ें खुद ही फाड़ के, फेंक के, तोड़ के, उसके बाद कभी मेरे ऊपर और कभी मेरी माँ पर या नानी पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देती है और निम्मी के घर वालों से कह देगा कि मैं तो अब इसे अपने घर में नहीं रख सकता। आई एम सॉरी, मैंने इसलिए इससे शादी कर ली थी कि जिस तरह से ये बदनाम हो रही थी, अपनी नंगी पिक्चर्स इसने मुझे सेंड की थी, तो मैं एहतशाम और सलमान की इज़्ज़त बचा लूँगा, लेकिन भाई इज़्ज़त से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो मेरी ज़िंदगी है। ये लड़की तो मेरे लिए और मेरी माँ के लिए ख़तरे का बायस बन चुकी है, इसलिए मैं इसे सोचने का फ़ैसला कर चुका हूँ। एहतशाम कहता है कि अगर कासिम निम्मी को छोड़ता है तो मैं अपने घर में इसे नहीं रखूँगा, क्योंकि आप सब ने भी देखा है और मैंने भी अपनी आंखों से देख लिया है ये जिस तरह ज़ोया पे हमला आवर हुई थी, मेरी बीवी और होने वाले बच्चे को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचा सकती है। अब निम्मी की माँ तो जब देखेगी कि ना कासिम इसे ले जाने को तैयार है, ना ही एहतशाम और सलमान इसे रखने को तैयार हैं, तो कासिम के ही पैर पकड़ लेगी कि कासिम बेटा, हमारी इज़्ज़त तुम्हारे हाथ में है, इसे अपने साथ ले जाओ, चाहे इसके साथ नौकरों वाला सलूक करो, सारे घर के काम लो, लेकिन इसे अपने घर में रख लो। और उसके बाद निम्मी पर भी चीखेगी, चिल्लाएगी, उसकी अच्छी खासी इंसल्ट करेगी, उसे एहसास दिलाने की कोशिश करेगी कि कासिम के घर में जैसे कैसे गुजारा करो, क्योंकि अब निम्मी के पास कोई ठिकाना नहीं है और इस घर में तो उसकी वापसी नामुमकिन है। तो लगता यही है कि अब जब निम्मी वापस जाएगी उसके सारे कस बल निकल चुके होंगे और कासिम के घर में थोड़ा सुकून से रहेगी, क्योंकि उसे ये तो पता चल ही चुका है कि अब अगर उस घर में कोई बदमज़गी करेगी और कासिम ने इसे तलाक देके निकाल दिया तो इसके पास रहने को कोई और ठिकाना मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ सलमान को भी ज़ुहैब, किरण और उसकी माँ से अपनी बेइज्जती का बदला लेने का बहुत अच्छा मौका मिल गया है। उसे ये तो पता चल ही चुका है कि किरण ने आजकल जिससे चक्कर चलाया हुआ है वो लड़का किरण के साथ महज दौलत की वजह से है, क्योंकि किरण ने उससे बहुत लंबी लंबी छोड़ी हैं और झूठ बोला है। वो दुकानें और घर जो कि दरअसल ज़ुहैब और सितारा के हैं, किरण ने अपना बना के पेश किए हैं। इसलिए सलमान उससे मिलता है, उसे सारी सच्चाई से आगाह करता है कि किरण तो खुद भूखी नंगी है, ये तो खुद दूसरों के घर पे कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं। तुम्हें अगर किरण कुछ दे सकती थी ना तो वो बस यही सोने का ब्रेसलेट है, इसके बाद वो तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाली। और मुझे ये भी 100% यकीन है कि ये सोने का ब्रेसलेट भी उसने छोटी मोटी चोरियों के पैसे जमा करके तुम्हें बना के दिया होगा। हाँ, अलबत्ता अगर तुम मेरे लिए काम करो तो मैं तुम्हें बहुत अच्छी रकम देने को तैयार हूँ। तो किरण का बॉयफ्रेंड पूछता है कि तुम्हारे लिए मैं क्या काम कर सकता हूँ। तो सलमान बताता है कि मैंने किरण को सारे ज़माने में बदनाम करना है, जिसके लिए तुम मेरे बहुत काम आ सकते हो। तो नाजरीन, अब ज़ुहैब को भी पता चल जाएगा कि जिस किरण के किरदार की वो गवाहियाँ देता फिर रहा है, दरअसल वो ख़ुद कितनी ख़राब लड़की है और उसी लड़की ने ही ज़ुहैब की बहन को भी सारे ज़माने में रुसवा और बदनाम किया था, हालांकि सितारा ने कभी कोई गलत काम नहीं किया। बहरहाल ड्रामे में एक बार जो अब बोरिंग हो चुकी है वो ये कि जब भी लगने लगता है कि सितारा और सालार के दरमियान सब कुछ ठीक हो रहा है, तो फिर कोई ऐसा इंसिडेंट डाल देते हैं कि फिर से सितारा के दिल में सालार को लेके गलत फहमी पैदा हो जाती है। तो आपको क्या लगता है कि अब इन गलत फहमियों को ख़त्म हो जाना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।